Friends, I am here for adjective part 2, the session in grammar segment. So let us discuss with the our adjective part 2, degree of comparison. आज की जो टॉपिक है हमारा क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। पहले हम जानना होता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंग्लिश ग्रामर में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है ना वो एडजेक्टिव में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव में यूज होता है और एडवर्ब में यूज होता है। इसके रूल्स हैं, इसकी 3 डिग्रियां हैं, हम लोग सारी चीजें देखेंगे। ये आपको कुछ नोट्स है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा, इस ऐसा मेरे पास कंप्लेन आया हुआ कि आप लोग को बोर्ड पे चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, ठीक है, मैं उसको बोल बोल के मैं पढ़ दूंगा, ठीक है ना। तो आप उसको सुनेंगे अच्छे से तो वो लिखने का भी काम हो जाएगा। देखिए पहले हमको ये समझना होता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। सुनो ध्यान से, समझ में आएगा आपको। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब देखो वर्ड से जाना। डिग्री माने क्या होता है, हम इसको कह सकते हैं लेवल। क्या कह सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को? लेवल, तुलना करने का लेवल। अब देखो जैसे मैं आपको बोलूं एक चीज कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप बोलोगे हाँ सर ठीक पढ़ा रहे हैं। अभी आपने किसी और की वीडियो देख लिया तो अब आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? कंपैरिजन आ जाएगा, तुलना आ जाएगा कि ये वाले सर ठीक है या दूसरे वाले सर ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन हो गया। अब जैसे हमारे पास ये मार्कर है, अब मैंने कहा एक ये मार्कर हो गया, एक हमारा ये मार्कर हो गया। तो जब तक मैं इस मार्कर से लिखा तब तक तो आपके दिमाग में आया कि हाँ यही मार्कर है, यही ठीक है, यही अच्छा है, खराब है, सब जो है वो यही है। जैसे ही ये दूसरा वाला इन्वॉल्व हो गया, अब आपके दिमाग में आ गया कंपैरिजन आ गया। तो वो इस ये बढ़िया या ये बढ़िया, ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो यहीं से वर्ड आपका देखो, वर्ड से ही हमको पकड़ना होता है। डिग्री माने लेवल, स्तर हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो मैं जो लिखा है मैं वो पढ़ देता हूं आपको कि लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है कि इन इंग्लिश ग्रामर द डिग्री ऑफ कंपैरिजन रिलेटेड टू एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है व्हेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होते हैं वो तुलना करने के लिए यूज किए जाते हैं एक दूसरे से, तो वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाते हैं। ये कहाँ कहाँ आते हैं? एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, ठीक है। अब देखिए इसके काइंड्स देखते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं? तो लिखा है व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब रिमेन्स इन इट्स बेस फॉर्म। हम बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, ओरिजिन फॉर्म कह सकते हैं या फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। इट इज सेड टू बी इन पॉजिटिव फॉर्म। इसको हम लोग पॉजिटिव, यानी कि मैंने कहा ना जब ये मार्कर था तो बस यही सब कुछ है, किसी से कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, तो ये हमारा बेस फॉर्म हो गया। जब ये मार्कर इन्वॉल्व होगा तब क्या आएगा? कंपैरिजन आ जाएगा, तब तुलना आएगा, तो वो सेकंड स्टेज। फिर जो सबसे तुलना हो जाए तो वो थर्ड स्टेज, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा है मैंने संजीव इज अ फेथफुल फ्रेंड। किसी से तुलना किया गया, किससे अच्छा है? नहीं किया गया, केवल कहा गया कि भाई वो एक लड़का है जो क्या है, वो फेथफुल है। तो ये आपका बेस पार्ट हो, यानी कि आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। क्लियर। सेकंड देखा जाए, लिखा है कंपैरेटिव। देखो कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। जैसे कंपैरेटिव आया, कंपैरिजन को लेके आया। क्या कहेंगे? व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज यूज्ड टू compare the qualities of two persons or things together, it is said to be in comparative degree। एक बात तो यहाँ पे क्लियर किया, कंपैरिजन होगा कितने के बीच? देखो यहाँ पे कितने के बीच होगा? 2 के बीच। कंपैरिजन तो होगा लेकिन कितने के बीच होगा? 2 के बीच कंपैरिजन होगा। यानी कि जब 2 के बीच तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी के बीच तुलना नहीं होगी पॉजिटिव डिग्री, और जब 2 से अधिक के बीच तुलना होगी तो सुपरलेटिव डिग्री। यहां देखिए एग्जांपल में दिस बॉय इज बेटर देन दैट बॉय। अभी तक यहाँ पे केवल एक संजीव था, यहाँ पे देखिए दिस बॉय और दैट बॉय, वो लड़का और ये लड़का, यानी कि 2 लड़के हो गए, 2 लड़कों के बीच में तुलना हो गया, तो यहाँ पे बेटर यूज कर दिया गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। क्लियर हो गया ना। एग्जांपल्स और लिखना है। थर्ड देखा जाए सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या है? सुपर, सबसे। When an adjective or an adverb is used to compare the qualities of more than two, नोट करेंगे इसको, more than
टू यानी कि दो से अधिक, जब दो से अधिक के बीच तुलना होगा, कंपेयर होगा, पर्सन्स और थिंग टुगेदर, इट इज सेड टू बी सुपरलेटिव डिग्री। जब दो से अधिक के बीच तुलना होगा तो वो होगा सुपरलेटिव डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत। एग्जाम्पल, रशिया इज द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब भारत तक केवल दो दोस्त होंगे नहीं, कई दोस्त होंगे, उन सभी दोस्तों में कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो सबसे पुराना दोस्त है। क्लियर हो गया? तो ये रहा हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें कुछ रूल्स भी हैं, आप पहले इसको नोट कर लो फटाफट, आप इसको नोट कर लो, फिर हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स दिस, ये आपके कुछ मैंने लिखे हुए हैं, आपके पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये आपके सुपरलेटिव डिग्री। कुछ रूल्स भी इसमें हम साथ साथ देखते चलेंगे। ये देखो, जैसे हमने अभी एग्जांपल साथ देखोगे, पॉजिटिव डिग्री में आपको मिला था गुड, आपका ये जितने भी आपके सब पॉजिटिव डिग्री के हैं। जब हम कंपैरिजन दो के साथ करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, गुड ही अच्छा है, लेकिन ये दोस्त के साथ जब कंपेयर के साथ लगाएंगे तो हम लोग इस गुड की जगह अब हम लोग बेटर का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तो गुड का ही भाव रहता है, लेकिन वो तुलना जब दो से अधिक के लिए करते हैं तो इस गुड की जगह हम लोग यूज करते हैं वर्ड बेस्ट। क्लियर हो गया? वैसे ही हमारा है ओल्ड, हमने एग्जांपल में देखा था, आपने ओल्डर आया हुआ था, है ना, सॉरी ओल्डेस्ट आया हुआ था। जब ओल्डेस्ट हमारा आया हुआ था तो वहां पे दो से अधिक के था, तो वहां पे क्या हमने यूज किया था, सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो एक चीज एडजेक्टिव में ध्यान रखिएगा, जैसा आपका कंपैरिजन होगा वैसा ही वर्ड होगा, क्योंकि हम शब्दों से जानते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। अब थोड़ा सा बेसिक रूल देख लें। जनरली जो होता है ना, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ ए या एन आर्टिकल का हम लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं समझते चलिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, कहा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। इसको समझिएगा, ये आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके पहले हमने क्या लगा दिया, ए या एन आर्टिकल लगा दिया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ बड़ा लॉजिकल है, एरर में आता है। कैसे आएगा, अगर इस एडजेक्टिव के बाद तुरंत बाद अगर नाउन आया है, तुरंत बाद नेक्स्ट बार, तो ये आर्टिकल के साथ आएगा। मतलब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया, आपका नाउन आ गया, तो ये निश्चित है कि ये जो एडजेक्टिव है ना अपने साथ क्या लेगा, एक आर्टिकल लेगा। क्लियर? फिर से समझिए, हमने एक एग्जांपल आपको दिया, क्या कहा कि अगर एडजेक्टिव के तुरंत बाद आर्टिकल आया, सॉरी नाउन आया है, तो ये एडजेक्टिव एक आर्टिकल लेगा। क्लियर? ऐसे समझिएगा, नाउन आया तो आर्टिकल आएगा। ठीक है, नाउन को गायब करिए, जब नाउन गायब हो गया तो आर्टिकल भी गायब हो जाएगा। ही इज गुड, ही इज ऑनेस्ट, बस खत्म। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आर्टिकल आ गया तो यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पे नाउन आ गया तो आर्टिकल भी आएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या सीखे कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ जनरली हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? तो हमने क्या लिखा कि पॉजिटिव डिग्री के साथ जनरली हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। कब करते हैं? नाउन आया तो आर्टिकल आएगा, नाउन गायब आर्टिकल गायब। क्लियर? आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, जनरली आप देखोगे तो देन का यूज करते हैं। आप मेरी वर्ड ध्यान से सुना, मैंने जनरली वर्ड का यूज किया है, यानी कि कहीं कुछ लॉजिक है जहां पे देन का यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि जब कंपैरिजन दो के बीच होगा तो वर्ड कौन सा आएगा, देन आएगा। ठीक है, देन कब आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, यानी कि ये आएगा उसके बाद देन आएगा। यानी कि आपने देखा होगा एग्जांपल में बेटर देन, मोर देन, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो एक लॉजिक ये भी बनता है कि अगर सेंटेंस में अगर कहीं मोर आया है तो जनरली देन का यूज हम लोग करते हैं। मैंने मोर क्यों लिखा, एग्जाम में क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें ज्यादातर मैक्सिमम मोर का यूज करते हैं वो डिग्री में। ठीक है, तो अगर दिमाग बना लीजिए, अगर मोर आया है तो आपका उसके आगे देन आएगा। क्लियर? और अगर देन आया है तो उसके पहले कोई भी कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव आएगी। क्लियर हो गया? तो क्या समझे कंपैरेटिव डिग्री में कि कंपैरेटिव डिग्री में जनरली हम लोग देन का यूज करते हैं, कहीं टू का भी यूज करते हैं, बताएंगे कैसे टू का यूज होता है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री आपका सुपर है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होता है, हम लोग द का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे जितने भी वर्ड आए हैं ये सुपरलेटिव डिग्री में अगर यूज हुए हैं तो इनके पहले क्या यूज होगा, द का यूज होगा। जनरली मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ, यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे द का यूज नहीं करते, वो सिचुएशन में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कहा जाए ही अभी एग्जाम्पल देखा था हमने सुपरलेटिव में, आप चेक करो सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल में मैंने द ओल्डेस्ट लिखा था, तो आप ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपका रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। इसमें एक चीज आपको और बताना था कि जब इनको मान लें इनको याद नहीं, ये तो हमको याद करना पड़ेगा, कम से कम आप 30-35 अगर याद कर लेंगे काम हो जाएगा आपका, उतना एग्जाम के लिए हो जाएगा। मॉडल पेपर से आप देख करके 30-35 तक याद कर लेंगे, सफिशियंट है। अब एक चीज आता है कि इसको एक लॉजिक है, ऐसा फिक्स रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम लोग बनाते हैं ना पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव के लास्ट में जनरली ईआर लगा रहता है। जनरली ईआर, हमेशा नहीं, जनरली ईआर लगा होता है। जैसे आप देखो गुड है, लास्ट में बेटर हो गया, ईआर हो गया, ईआर हो गया, यहाँ पे आर ही लगा, लेकिन ई आपका लगा रहता है, ठीक है, ईआर हो गया, ईआर हो गया, जनरली ईआर होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में जनरली ईएसटी लगा होता है, ठीक है ना। देखो ईएसटी आप में जनरली मैं देखो मैं फिक्स नहीं है, जनरली लगा रहता है। ये हो गया डूबते को तिनके का सहारा के लिए कि अगर ईआर लगा है तो कंपैरेटिव है जनरली, और अगर ईएसटी लगा है तो आपका सुपरलेटिव है। क्लियर? Look at this. These are the new some rules are there. Rule 1: inferior, superior, prior, junior, senior, prefer. अगर ये वर्ड आपके सेंटेंस में दिखते हैं एज अ कंपैरिजन, तो ध्यान रखिएगा कि इनकी जगह पर हम लोग टू का यूज करेंगे, वहां पे देन का यूज नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था पिछला भी कि कंपैरेटिव डिग्री में जनरली हम लोग देन का यूज करते हैं, लेकिन ये वो सिचुएशन अगर ये वर्ड सेंटेंस में आए होंगे कंपैरिजन के रूप में, तो वहां देन की जगह हम लोग टू का यूज करेंगे। यूज किसे करना है, टू का यूज करना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही इज जूनियर आया, देखो जूनियर यहाँ भी आया है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या आएगा, ही इज जूनियर देन भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देन नहीं यूज करना है, हमको यूज करना है टू। राम इज सीनियर, टू मी होगा, देन मी नहीं होगा। अक्सर इस सेंटेंस में लोग गलत करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस माइनर, मेजर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर, अगर ये वर्ड आते हैं, 4, 5, 6, 7 वर्ड हैं, ये वर्ड आते हैं, तो इनके साथ ना तो देन का यूज होगा ना ही टू का यूज होगा। ध्यान रखिएगा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। आप देखो दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, ठीक है ना। द इंटीरियर डेकोरेटर ऑफ द हॉल वाज एक्सीलेंट। आप जो है इन सब की जगह ये वर्ड आएंगे तो ना तो आपका देन यूज होगा ना ही आपका टू यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर वर्ड आपके सेंटेंस में है एक्सीलेंट, यूनिक, यूनिवर्सल, होल, कंप्लीट, फुल, राउंड, पैरेलल, परफेक्ट, अनमैच्ड, अगर ये वर्ड आते हैं और भी वर्ड हैं, तो इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो द लगता था वो नहीं लगेगा। ये अपने आप में सुपरलेटिव है, ठीक है। तो इनके साथ हम फर्दर द लगाकर सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे, ये अपने आप में सुपरलेटिव है। तो आप देखो द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज अनमैच्ड, एग्जाम में क्या आएगा, इज द अनमैच्ड लगा रहेगा, आपको वही हटाना होगा। अभ्युदय इज यूनिक बॉय इन द क्लास, यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल लगा के दे सकता है जो कि आपका द गलत होगा। तो ये छोटे मोटे कुछ रूल हैं, आप इनको नोट कर लो, ठीक है ना। और हो सकता है कि इनको रूल कभी और भी हैं, आपको बताते हैं, इनको पहले आप नोट कर लो, बहुत काम आएंगे। लुक एट दिस, ये भी आपको कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर कहा है सेंटेंस में मोर आया हो और आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, देन आप लोगों को बताया गया था कि मोर आएगा तो फिर देन आएगा, तो फिर आपका पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव होती है। एक बात का ध्यान रखना होगा, या तो मोर से जुड़ा हो या एंड से जुड़ा हो, हमेशा डिग्री होगी ना इक्वल होगी। अगर एंड से जुड़ने के पहले पीडी है यानी कि पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव है, तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव होगी, यानी कि एंड के पहले और बाद दोनों डिग्रियां इक्वल होंगी। उसी तरह से जब भी हम लोग एडजेक्टिव की डिग्री की बात करेंगे, तो मोर से जुड़ने या मोर देन से जुड़ने वाले जो भी दो एडजेक्टिव्स होंगे वो समान डिग्री में होगी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में होगी। अगर मोर से जुड़ा है तो पॉजिटिव डिग्री, जैसे अभ्युदय इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव। अब यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्गर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक रूल और समझिए, एक सेंटेंस में एक साथ आपका
एक ही डिग्री के एडजेक्टिव होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे मोर आ गया, ये आपका पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हो गई है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कर देंगे तो ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस एक रूल में आपने कई रूल देखा, क्या देखा, एंड से जुड़ेगा तो समान एडजेक्टिव का यूज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सुपरलेटिव। क्लियर। एंड से जुड़ रहा है तो, और अगर मोर और देन से कोई दो एडजेक्टिव जुड़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री की ही जुड़ेगी। क्लियर। और तीसरा रूल आपने ये देखा कि एक सेंटेंस में हम लोग केवल एक साथ दो अलग अलग डिग्रियां यूज या समान डिग्रियां यूज बिना एंड का नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए ही इज बेटर हैप्पियर कह दें तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो या अभी इज मोर स्ट्रॉन्गर कर दें तो गलत हो जाएगा। एक साथ लगातार दो समान एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है एज, और एज से जुड़ने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होगा। यानी कि अगर एज आया है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिग्री का ही होगा जो एज और एज से जुड़ते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव डिग्री, जैसे कहा जाए परी इज एज इंटेलिजेंट एज जया, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट आपका पॉजिटिव डिग्री है, एज और एज से जुड़ा हुआ है। तीसरा है ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर कोई ग्रेजुअली अगर आपका बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं बिना देन के। जैसे मोहन इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, बढ़ रहा है तो मोटा हो रहा है तो मोटा होते ही जा रहा है, मतलब ग्रेजुअल बढ़ता ही जा रहा है, वही घटता भी जाएगा तो सेम इक्वेशन होगा। नेक्स्ट आपका है कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज नहीं करते हैं, पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज करते हैं, कब करते हैं, जब आपका इसमें पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ये स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होगा। यानी कि द होगा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगी, फिर सब्जेक्ट वर्ब होगा, फिर द होगा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगी, फिर सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब होगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। जैसे कहा जाए द ओल्डर ही गेट्स, जैसे जो बूढ़ा होता जा रहा है, ही हैप्पियर ही इज, वो प्रसन्नचित्त। जैसे हम कहें ना कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही जा रहे हैं, घट रहे हैं तो घटते ही जा रहे हैं, ऐसा। जैसे कहा जाए कि कोरोना वायरस के अगर पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये हम लोग एज एग्जांपल ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ रूल आपको समझ में आए होंगे। और भी इसमें रूल हैं, आप इसको पढ़िएगा, फेयर बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, खूब ढेर सारे एग्जाम्पल करिएगा, प्रॉब्लम आएगा तो शेयर करिएगा। ठीक है। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के भी शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे, और भी रूल्स हैं। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड थैंक यू।